भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने हर कोशिश कर ली, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा है। हर एक चीज़ कर ली, हर एक प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा कुंडली भी मिलवा ली, हर एक तरह का मतलब प्रयास जो आपसे होना चाहिए था हो गया, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। उम्र भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है, कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 40 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चली तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है, और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कौन सा उपाय करना है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है केवल 3 काली मिर्च, और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक धतूरा। तो काली मिर्च आपने ले लिया। ठीक, बहुत सारे लोग काली मिर्च और काली तिल में ना कन्फ्यूज़ रहते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब आप गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है, और काली मिर्च लेने के साथ साथ आपको और क्या लेना है, काली मिर्च के साथ साथ आपको एक धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति के हाथ में दे के उसको भेज देना है, कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप उसको शिव मंदिर भेजेंगे उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का
बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से जो उसका भी विवाह है वो नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको केवल और केवल लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है आपको, 11 लाल फूल लेने हैं। अब जब देखिए, अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा है, खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं कि अलग अलग वो फूल ले लेते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो ठीक, आपने इकट्ठा फूल ले लिया 11 के 11, वो भी लाल, और ये लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा आपको शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है क्या, कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको चुपचाप क्या कर देना है, वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको केवल और केवल जो लेना है वो आपको लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे तो शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, लाल चंदन लेने के बाद शिव मंदिर पहुंचे। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अपने दाईं हाथ की कोई भी एक उंगली से, दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है, और वही उंगली बिना धोए लेके चुपचाप घर आ जाइए। और जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती है।